एवरीवन, मैं आज आप लोगों को पाठ 3 स्वामी विवेकानंद पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, विश्व में कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज को और देश का नाम बहुत ही ऊंचा किया है। अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी है। उन्हीं में से हमारे देश के एक व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने जाति नाम कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। सब कुछ अपना समर्पित कर दिया है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वह न्यायालय में वकील थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वह धार्मिक स्त्री थी, जिन्होंने अपने ज्ञान से अपने विवेकानंद को बहुत ही उत्साहित किया। उन्होंने रामायण, महाभारत, बहुत से धार्मिक किताबें पढ़ के और स्वामी विवेकानंद को पढ़ाया, बताती थी, कहानी सुनाती थी, जिससे विवेकानंद जो थे धार्मिक प्रवृत्ति के रूप में आ गए थे। उन्हें धर्म और धर्म से जुड़ी चीजें अच्छी लगती थी। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने ही इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। अंग्रेजी भाषा और भाषा ज्ञान कला नरेंद्र को विरासत में मिली थी। यानी कि उनके घर में शुरू से ही अंग्रेजी और भाषा ज्ञान होता था, जिसे उन्होंने शुरू से बचपन से ही देखा था। इससे इनकी अंग्रेजी और भाषा ज्ञान बहुत ही स्ट्रांग थी। बच्चों, यही विवेकानंद का कहानी मैं छोटे से सारांशों में आपको बताने जाती हूँ। नरेंद्र विद्यालय जब जाते थे तो उनके कुछ दोस्त थे जो उनके विद्यालय में उनके साथ पढ़ते थे। एक दिन नरेंद्र अपने क्लास में बैठे हुए थे, अध्यापक आने वाले थे। तब तक उनके दोस्तों ने कहा, नरेंद्र एक कहानी सुनाओ। नरेंद्र ने कहा, नहीं, अध्यापक जी का आने का समय हुआ है, अध्यापक जी आ जाएंगे। मगर उनका एक दोस्त था केशव, वो बहुत ही नरेंद्र से हट करने लगा, यानी कि जिद करने लगा कहानी सुनाने के लिए। नरेंद्र मान गए और उनको कहानी सुनाने लगे। जैसी कहानी वो अपना सुना रहे थे, तब तक अध्यापक जी आए और अपना पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अचानक उनकी नजर, अध्यापक जी की नजर उन बच्चों पे पड़ी जो कोने में बैठ के बातें कर रहे थे। उन्होंने उन बच्चों को खड़ा किया और सवाल किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, और अगर कर रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरे इस सवालों का जवाब दो। अध्यापक ने कुछ सवाल किए, जिसका जवाब नरेंद्र के अलावा किसी ने नहीं दिया। उनके सवाल का जवाब सिर्फ नरेंद्र ने ही दिया और किसी ने नहीं दिया। अध्यापक जी बोले कि तुम नरेंद्र को छोड़कर मैं सभी को दंड दूंगा और दंड दूंगा। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले कि गुरुजी, मैं भी दंड के लायक हूँ, क्योंकि मैं ही इनको कहानी सुना रहा था। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आज आगे चलकर स्वामी विवेकानंद का से प्रसिद्ध हुआ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्वामी विवेकानंद कैसे प्रसिद्ध हुए। ये बचपन से ही कुशांग और बहुत ही उत्तीर्ण प्रवृत्ति के बच्चे थे। कक्षा में ये हमेशा प्रथम आते थे। इन्होंने छोटे उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। इनके नेतृत्व का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के
धनी थे। उनके गुरु परमहंस, मैंने बताया है कि उनके गुरु का नाम परमहंस था और उन्होंने ही इनका नाम विवेकानंद दिया था। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। विवेकानंद भी भारत से अमेरिका में भाषण दिया। भारत में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। जब उन्होंने शिकागो गए और वहां अमेरिका में जाकर भाषण दिया तो उन्होंने क्या संबोधित किया था? बहन और भाइयों और बहन, है ना। उन्होंने इस भाषण को दिया और इस संबोधन सुनकर वहां तालियां से सारा जो भवन था वो गूंज उठा। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। यानी कि जो उन्होंने भाषण दिया वो अगले दिन पूरे अमेरिका में उनकी खूब चर्चा हुई थी और अपने कार्यों से उन्होंने अपने भारत देश का नाम रोशन किया था। विशेष भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे थे और उस नदी में एक तैरते हुए अंडे के छिलके पे निशाना लगा रहे थे। विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण का मतलब वो घूमने गए थे। जब वो घूम रहे थे तो अचानक उनकी नजर कुछ बच्चों पे पड़ी जो बच्चे एक अंडे के छिलके पे, उस नदी में बहते हुए अंडे के छिलके पे निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। विवेकानंद आए और उन्होंने लगातार निशाना उस अंडे के छिलके पे लगाना शुरू कर दिया। हर एक निशाना जो था उनका जाके सही जगह पे लग जाता था। बच्चों ने बड़े आश्चर्य से, बड़े चकित होकर उनको देख रहे थे। तब उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आपका हर एक निशाना जाके बिल्कुल ही सही जगह पे लग जा रहा है, ऐसा कैसे हो जा रहा है? उस बच्चों ने उनसे सवाल किया। तब विवेकानंद ने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यानी कि जो भी तुम करना चाहते हो सारा जो उसका ध्यान है, जो अपना ध्यान है, कहीं और ना ले जाके सिर्फ उसी पे रखोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। वे केवल संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। विवेकानंद बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और वो अपने संत प्रवृत्ति के देशभक्ति, वक्ता, विचारक, सब चीज उनमें कूट के भरी हुई थी। वो अपने देश के लिए हमेशा यही संदेश देते थे, उठो, जागो, तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल ना हो जाए। यानी कि बच्चों, जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास जब तक करोगे, जब तक एकराचित होके अपने ध्यान को उस जगह पे लगाओगे और कोशिश करते रहोगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी, है ना। तो बच्चों, आप लोग भी स्वामी विवेकानंद की तरह बनो। स्वामी विवेकानंद जैसे अपने देश का नाम रोशन किए थे, उसी तरह आप भी अपना देश का नाम रोशन करो। ठीक है बच्चों, बाय। अध्यापक जी आ जाएंगे, मगर उनका एक दोस्त था केशव, वो बहुत ही नरेंद्र से हट करने लगा, यानी कि जिद करने लगा कहानी सुनाने के लिए। नरेंद्र मान गए और उनको कहानी सुनाने लगे। जैसी कहानी वो अपना सुना रहे थे तब तक अध्यापक जी आए और अपना पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अचानक उनकी नजर, अध्यापक जी की नजर उन बच्चों पे पड़ी जो कोने में बैठ के बातें कर रहे थे। उन्होंने उन बच्चों को खड़ा किया और सवाल किया
इस सवालों का जवाब दो। अध्यापक ने कुछ सवाल किए जिसका जवाब नरेंद्र के अलावा किसी ने नहीं दिया। उनके सवाल का जवाब सिर्फ नरेंद्र ने ही दिया और किसी ने नहीं दिया। अध्यापक जी बोले कि तुम नरेंद्र को छोड़कर मैं सभी को में दंड दूंगा और दंड दूंगा। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले कि गुरुजी, मैं भी दंड के लायक हूँ, क्योंकि मैं ही इनको कहानी सुना रहा था। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आज आगे चलकर स्वामी विवेकानंद का से प्रसिद्ध हुआ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्वामी विवेकानंद कैसे प्रसिद्ध हुए। ये बचपन से ही कुशांग और बहुत ही उत्तीर्ण प्रवृत्ति के बच्चे थे। कक्षा में ये हमेशा प्रथम आते थे। इन्होंने छोटे उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। इनके नेतृत्व का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके गुरु परमहंस, मैंने बताया है कि उनके गुरु का नाम परमहंस था और उन्होंने ही इनका नाम विवेकानंद दिया था। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। विवेकानंद भी भारत से अमेरिका में भाषण दिया। भारत में उनके संबोधन भाइयों को जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। विवेकानंद बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और वो अपने संत प्रवृत्ति के देशभक्ति, वक्ता, विचारक, सब चीज उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। वो अपने देश के लिए हमेशा यही संदेश देते थे, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल ना हो जाए। यानी कि बच्चों, जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास जब तक करोगे, जब तक एकाग्रचित्त होके अपने ध्यान को उस जगह पे लगाओगे और कोशिश करते रहोगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी, है ना। तो बच्चों, आप लोग भी स्वामी विवेकानंद की तरह बनो। स्वामी विवेकानंद जैसे अपने देश का नाम रोशन किए थे, उसी तरह आप भी अपना देश का नाम रोशन करो। ठीक है बच्चों, बाय।